ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमने कल क्वेश्चन किए थे 23 है ना। आज हम उसके आगे 24, 25, इसके बाद हम आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे जो नया टॉपिक होगा डेसिमल एक्सपांसन। ठीक है, और हम इसी वीडियो में हम देखेंगे क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। और इसके बाद हम आगे क्वेश्चन हम करते जाएंगे जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो हम क्वेश्चन 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। ओके, देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, है ना। आज डेट डालेंगे, आज जो है हमारी डेट, है ना 12/11/2021। ठीक है, 12 नवंबर 2021। ठीक है, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है हमारा? 24। एक सेकंड में शीट उठाऊं। 24 है ना, 24 है। इफ है ना। और सॉरी, और ये जो क्वेश्चन है सबके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। जो भी वीडियो रहेगा उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसके में एक लिंक है, लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि पर्टिकुलर वीडियो में कितने क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास। तो इफ़ क्वेश्चन है 24, इफ़ 1/4.263 इक्वल टू 0.2346, है ना। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, find the value of 1/0.00004263, है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यह क्वेश्चन लास्ट ईयर एसएससी मेंस में आया है ना। ये क्वेश्चन है लास्ट, मतलब एक हज़ार देखा एसएससी मेंस 2000, है ना 20 का जो भी फॉर्म हो ना अभी एग्ज़ाम, है ना 20 में जो भी 21 में लिया उसमें आया था ये मेंस में। ठीक है, एसएससी मेंस 2020 का क्वेश्चन है ये वाला। तो इसके लिए मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। मैं ऑप्शन पहला है 4.263, 4.263। बी ऑप्शन है आपका 2.346। सी ऑप्शन है 2346 एंड डी ऑप्शन है हमारा 4263। चलो बताइए इसका आंसर क्या है। क्या 4.263, यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है ना, और यहाँ पर 4263 है, डेसिमल लगा हुआ है यहाँ पर पॉइंट 4.263, है ना। क्वेश्चन ये हमारा हमारा ये देकर रखा है कि 1/4.263, है ना, इक्वल टू देकर रखी वैल्यू 0.2346। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं? मतलब 0.2346 हमारे लिए वैल्यू इसकी बतानी है। ठीक है, 1/, ये क्या होगा? अब ये मुझे बताओ, अगर मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ 1/4.263, तो अगर मैं 2346 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 0.001 का, है ना, तो ये आंसर आएगा कि नहीं? 0.2346 आएगा कि नहीं? अरे मान के चलो, अगर मैं 0.1 में अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या 0.5 नहीं आएगा क्या? मतलब क्या 0.5 का मतलब ये नहीं होगा 5 × 0.1, ऐसा होगा कि नहीं? ये होगा कि नहीं? हाँ होगा ना ये। तो इसको 2346 किस फॉर्म में लिख सकते कि नहीं? जवाब दो मुझे, कैन यू राइट और नोट? लिख सकते ना। तो ध्यान से देखो कि यहाँ का जो 2346 है, इसको मैं इसके नीचे कर दूँ, इसको वहाँ शिफ्ट कर दूँ मैं। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये कि जो 2346 है मैं इसको यहाँ ले आया मैं। चलो इसको ऐसे ही कर देता हूँ 4.263 और इसको नीचे ले आया मैं 2346 क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 0.001 हो जाएगा कि नहीं? अब यहाँ का 0.001 में मैं 4.263 को उस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 1/2346
एज इट इज़ है। और यहाँ ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4.263 हो जाएगा कि नहीं। तो क्या एक ही तरफ, अरे 2 3 4 6 में मैंने मल्टीप्लाई किया 0.001 का, तो ये आएगा हमारा आंसर। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते कि नहीं, ये बोला मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं किया प्रेरणा, मैंने 0.2346 मतलब अगर 2346 में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.0001 का, तो हमारा 0.2346 आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब यहाँ पर 15 लिखा है और 15 का फॉर्म ये ऐसा है, लेकर 5 × 3। समझ पा रहे हो कि नहीं। मतलब अभी मैंने अप्लाई बताया ना एग्जाम कि 0.05 लिखा है, मान के चलो ये कैसे आया होगा, जब आपने से 5 का मल्टीप्लाई किया होगा 0.01 में, 0.005 है, इसका मतलब ये कि 5 का मल्टीप्लाई किया आपने 0.001 में, आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही आएगा कि नहीं, ये आया होगा कि नहीं। अब यहाँ पर ये लिखा है, इसका मतलब क्या है, आपने 0.1 का मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आया आंसर। अब यहाँ पर कितने हैं, 4 बार हो रहा है। इन द सेम मैनर अगर आपके मान के चलो ये 0.2346 लिखा है, अगर आप इसमें 2346 में मल्टीप्लाई कर दोगे किसका 0.0001 का, मतलब डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट का ही लिया वो हमने, तो यही सेम टू सेम नंबर आ जाएगा हमारा, यही 0.2346। ये बोला मैंने, SSC मेंस का क्वेश्चन है ये। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। क्लियर हाँ है ना। तो अब इसको ये, अब मैंने क्या किया, हमको वैल्यू इसकी बताना 0.004263 का, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये 0.005, अब मैंने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिखा, यहाँ की टर्म यहाँ लिया और यहाँ की 4.263 को यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब ये बताओ 4.263 यहाँ पर जो लिखा है, अगर मैं से 0.0001, ध्यान से समझो 0.001, मतलब ये कहानी क्या है, यहाँ पर ये 4 डिजिट हैं और यहाँ पर ये 3 डिजिट है, तो ये 3 डिजिट अगर यहाँ पर 0.00 बन रहा तो वही का वही होता आंसर हमारा। तो ये यहाँ पर 4 डिजिट है, यहाँ पर 3 है, अब 4 डिजिट पर कंफर्म करने ये डेसिमल इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये 0.4263 होगा कि नहीं। और पॉइंट ऐसे छोड़ते ना, वहाँ पर 0 लगाते हैं हम। समझ आए कि नहीं इतना सबको हैं। नहीं ये 3 ये 4 डिजिट बार शिफ्ट हो जाएगा ना, ये 0. ये 3 ये 4 7 डिजिट बार शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं, तो 4263 तो यही का यही आएगा। 3 तो हैं और 1 2 और ये 3 0 लगा देंगे हम। कैन यू राइट और नॉट इन दिस फॉर्म, टेल मी। इसको हम ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, कोई डाउट किसी को। अरे यहाँ पर लिखा 4.263 और इंटू 0.001, मतलब 4 और 3 7 डिजिट बार लग जाएगा डेसिमल। अगर हम इन दोनों को मान के चलो, समझो इधर 4.263 लिखा है और इसका आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 0.001 में, यही करना है ना मल्टीप्लाई। इसको आप ये समझ लो, इसको ये समझ लो कि ये 4263 लिखा है और इसको क्या मान लो जी, मतलब ये 0.1 के आगे कितने 0 लगा दो, इसका मतलब 1 ही होता है। तो इसका आंसर एक हिसाब से देखा जाए 4263 आ जाए। बट मैंने आपके रूल बताया ना डेसिमल क्या होता है, कि हम काउंट कर देंगे। यहाँ पर डेसिमल कितने राइट साइड में, डेसिमल के बाद राइट साइड में कितनी डिजिट है, 3 है, यहाँ पर कितनी है, 4 है। तो हमारा जो आंसर आएगा तो राइट साइड से उतने डिजिट बाद अप्लाई कर देंगे हम डेसिमल। तो ये 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7, मतलब 4263, तो ये 4 तो डिजिट है तो 3 0 और लगा देंगे, तब जाकर हमारा ये 0.4263 हो जाएगा हमारा। समझ आया कि नहीं इतनी चीज़ क्लियर हो गई है। तो ये क्या हो गया, 0.000423 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 0.000423 हो गया हमारा। अब हमारे लिए आंसर किसका देना है, 1/0004263। अब ये बताओ जिस हिसाब से ये लिखा है ये, तो यहाँ ये चला जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 0.000423 और इक्वल में क्या आ जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2346। ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये क्या वैल्यू आ गई है। कैन यू राइट और नोट, तो हमारा ये इसका डी ऑप्शन है। क्लियर है सबको, यहाँ किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। हाँ सी, मैंने 4263 कर दिया, सॉरी सी है ना, 4263 है ना। समझ आए सबको कि नहीं, इज इट क्लियर है ना। प्रेरणा क्लियर है आपको, यशिका जो भी दिख रहा है नाम, हरी 4 नाम दिख रहे हैं मुझे, है ना। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 25।
क्या होता है, जैसे जो बच्चे लेट आते हैं ना, तो जैसे क्वेश्चन कराओ ना, तो देखो मुझे दो जगह कोऑर्डिनेट करना पड़ता माइंड के लिए। एक तो पहली बात कि आपको आपकी बातें सुननी है, दूसरी बात आपके मैसेज रीड करना है, तीसरी बात कि मुझे जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है उस पर भी ध्यान देना है, अपनी जो कब मुझे कहाँ पर आपसे बात करनी है वो वीडियो पॉज करके आगे बोलना है ना। फिर इसके बाद यहाँ क्वेश्चन भी लिखना, बोर्ड पे भी देखना, फिर एक्सप्लेन करना, फिर आपको समझाना, फिर बातें भी सुनना। तो मेरा माइंड तीन चार जगह आता है। मैं नहीं चाहता कि मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ। कई बार बीच में गलती हो जाती ना, अभी जैसे मान के जो किसी का फ़ोन आ जाए या किसी को कुछ हो जाए तो डिस्टर्ब हो जाते ना, तो कई जैसे क्या टिक लग गया है, तो ये मिस्टेक्स होती है, अच्छा ही लगता फिर, है ना। तीन चार चीज़ों कोऑर्डिनेट करना पड़ता माइंड को। अब समझ लो इधर ध्यान से। क्वेश्चन है स्क्वायर मिरर से, यहाँ पर सबसे लास्ट में स्क्वायर टू जो लगा है ना, सब में उस स्क्वायर की पावर है, ये गलत प्रिंटिंग है इसमें। तो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि ये स्क्वायर मिरर। क्या है ये? स्क्वायर मिरर है। क्या है ये? स्क्वायर मिरर है। क्या है ये? स्क्वायर मिरर। ठीक, स्क्वायर मिरर्स। स्क्वायर मिरर्स में लिख रहा हूँ 14 का स्क्वायर प्लस 87 का स्क्वायर। अगर हम करते हैं इन दोनों का स्क्वायर की वैल्यू भी निकालते हैं तो इट इज़ द इक्वल टू तो 78 का स्क्वायर और प्लस 41 के स्क्वायर के बराबर है। मतलब 78 का जो स्क्वायर है, 78 का जो स्क्वायर है और जो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 78 एंड 41 इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ 14 प्लस एंड 87। मतलब 14 का स्क्वायर प्लस 87 का स्क्वायर करोगे तो 78 स्क्वायर प्लस 40। अब इसको बोला क्यों गया मिरर स्क्वायर? ध्यान से देखो, जो 41 लिखा है, इस 14 को आप एक्सचेंज करोगे, आपस में एक्सचेंज करोगे तो 14 को क्या 41 लिख सकते हो कि नहीं? देखो 41 हो गया, यहाँ पर हो गया कि नहीं? ये 87 लेके इसको एक्सचेंज करोगे तो 78 हो गया कि नहीं? इसको एक हिसाब से मिरर इमेज बन गई इसकी, है ना। अगर आप शीशे के सामने अगर यहाँ सब 1 लिखा और ऐसा 4 लिखोगे और ऐसा शीशा रखना सामने, तो जो 1 4 है आपको 4 1 दिखाई देगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर मैं आपके सामने ऐसा खड़ा हुआ हूँ मैं, है ना, अब आपके पास जो मेरी जो फ्रेज आ रही है मिरर इमेज जा रही होगी। अगर मेरे नाक पे तिल मान के चलो यहाँ है तो आपको यहाँ शो हो रहा होगा, तो एक मिरर इमेज चलती है। आप शीशे के सामने भी खड़े होकर देखना, है ना। अगर आप मान के चलो कहीं देखा होगा, आप 10 नंबर लिखा होगा ना, शीशे के सामने देखो तो वो ऐसा 1 0 मतलब 0 1 दिखाई देगा वो। समझ पा रहे हो ना? तो इसको बोलते हैं मिरर इमेज। इज इट क्लियर टू यू एवरीवन? अब ये तो क्वेश्चन नहीं है, बट मैथ्स के सब में बोले गए हैं कि ये मिरर स्क्वायर बोले गए इनको, है ना। अब रीजनिंग में पढ़ा होगा आप लोगों ने, नॉर्मल रीजनिंग में होती है मिरर्स इमेज, है ना, बाटर इमेज होती है ना, बाटर इमेज, शेडो, मिरर वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं उसमें। तो वो नहीं है, मतलब इसका मतलब ये कि जो नंबर्स ऐसे हैं जो जिनके कुछ नंबर हैं जो स्क्वायर मिरर बना रहे हैं, है ना, और वो यही नंबर है, इसके आगे भी होंगे बट 3 डिजिट में यहीं तक हैं। मतलब 2 और 3 डिजिट तक का हमको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। और यहाँ 4 डिजिट के 3 डिजिट के एग्जाम में नहीं पूछाएंगे, मतलब 30 से ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएंगे। बस आपके लिए 2 डिजिट और 3 डिजिट के मिरर स्क्वायर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एग्जाम में पूछा गया है। मैं बताऊँगा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलो, बहुत आते हैं क्वेश्चन रेलवे, CDS और पुलिस के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है 15 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख दिया 75 का स्क्वायर। तो मिरर इमेज करोगे तो 50 क्या हो जाएगा? 51 का स्क्वायर और प्लस 75 क्या हो जाएगा? 57 का स्क्वायर। समझ पा रहे हो? ठीक है। नेक्स्ट है 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर है प्लस 84 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 71 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 48 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, याद करना है सबको अच्छे से। फिर इसके बाद 26 का स्क्वायर है और प्लस क्या पूछा गया? 97 का स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो? 70 मतलब ये लिखा है तो उसको 79 का स्क्वायर लिख दो और प्लस लिख दो 62 का स्क्वायर लिख दो। कोई डाउट? नेक्स्ट है 27 का स्क्वायर है प्लस इसको क्या लिख दो? 96 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? 72 का स्क्वायर और प्लस लिख सकते हो 69 का स्क्वायर। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है ना? अब ध्यान से देखना, अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन के साथ है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था ये जो आते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन, ये आपके रेलवे, पुलिस और UPSC CDS, है ना। अभी एग्ज़ाम है 14-15 नवंबर, अभी संडे को एग्ज़ाम है UPSC CDS का ही 2021 का, है ना। अभी 14 या 15 तारीख को पेपर है UPSC CDS का भोपाल में। चलो, तो ये आते हैं उसमें बार बार। तो क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 26 का स्क्वायर क्या होगा प्लस 97 के स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू क्या रहेगी? पहला ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन और D ऑप्शन।
पहला ऑप्शन है हमारा, ये वाली बोल कॉपी में लिखा है 62 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर, है ना। फिर लिखा है 79 का स्क्वायर प्लस 62 का स्क्वायर, ठीक है। फिर एक और लिखा है 76 का स्क्वायर प्लस 29 का। क्या जी सर क्या बोल रहे हो? प्लस 79 का स्क्वायर, है ना। चल हाँ, क्या है आंसर इसका? बी है। हाँ वो 1 मिनट समझना, 1 मिनट, मैंने गलत तो नहीं लिखा मेरी कॉपी में। 62 का प्लस 79 स्क्वायर, 79 का स्क्वायर। चलो इसमें ये यहाँ नहीं, यहाँ पर 78 कर लेना, है ना। चलो अब क्या है आंसर? डी। समझ आ गया? तो अब आप समझ कैसे पाओगे मिरर है कि नहीं? जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ा समझ लेना, आपको थोड़ा माइंड पे क्लिक करना पड़ेगा कि भैया ये तो थोड़ा मिरर स्क्वायर की कहानी होगी, तो आप उस पर जाके तुरंत ही आप वैल्यू निकाल के फाइंड आउट करोगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? है क्लियर है? क्लियर है ना। चलो ये हो गया हमारा मिरर इमेज। अब ये बताओ शीट ख़त्म हो गई क्या हमारी, कि कुछ और रह गया है? अब एक ध्यान से सुन लो, कुछ एक चीज़ बतानी है। अब आपने ये बता दी कि स्क्वायर मिरर होते हैं, अब क्या क्यूब मिरर होते हैं क्या? क्यूब मिरर होते हैं क्या कि नहीं, ये बताओ। क्यूब मिरर होते हैं क्या? नहीं। देखो मेरे हिसाब से देखा जाए तो क्यूब मिरर, अभी इतनी सारी बुक्स वगैरह में देखा है तो मुझे कहीं भी क्यूब मिरर नहीं मिला है, मुझे कहीं भी क्यूब मिरर नहीं मिला है। बट एक नंबर ऐसा है जो 2 नंबर के क्यूब का सम के बराबर है। वो नंबर है हमारा 1729। क्या है वो? 1729, जो कि 2 नंबर के क्यूब के बराबर है ना। जो 1729 है जो 2 नंबर के क्यूब के बराबर है। एक तो हमारा है 10 का क्यूब और प्लस एक है 9 का क्यूब। समझ आया? एक तो 10 का क्यूब है और एक है 9 का क्यूब। यही जो नंबर है यही 1 के क्यूब के बराबर है और यही 12 के क्यूब के बराबर है। 12 का क्यूब क्या होता है? 12 का क्यूब होता है 1728। क्या होता है? 1728, और एक करोगे तो 1729। तो ये 1729 एक ऐसा नंबर है जो कि इन 2 नंबर की क्यूब के बराबर है। अब इस नंबर की उत्पत्ति कैसी हुई? इसे ये जो नंबर है हमारा, जो क्यूब मिरर के हिसाब से देखा जाए क्यूब मिरर तो नहीं है, बट इसको बोल सकते हैं ये क्यूब जो है ये एक रामानुजन नंबर है ना। रामानुजन नंबर मैंने प्रेरणा को बोला था फर्स्ट क्लास में, जिस दिन डेमो था यही नंबर पूछा था मैंने, वो क्या है रामानुजन नंबर, याद है? वो ये है रामानुजन नंबर। समझ आई बात? मतलब अब जो श्रीनिवास रामानुजन थे उन्होंने इस नंबर की कैसे उन्होंने ये चीज़ बताया, तो क्या था, जब श्रीनिवास रामानुजन ने, जब वो ब्रिटिश रूल के, जब अपना वर्ल्ड वार चल रहा था, वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, मतलब 1900 सर जो भी हो, वर्ल्ड वार चल रहा था जब कंट्रियों के बीच में, तो उस टाइम पर जो श्री रामनिवास रामानुजन ये कहाँ थे? इंग्लैंड में थे, ठीक है। तो इनको क्या टीबी हो गई थी, ट्यूबरक्लोसिस हो गए थे, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे और इनके लिए इंडिया जाना था। बट जो डॉक्टर हार्डी थे, वो डॉक्टर हार्डी का बोला था कि रामानुजन इंडिया वापस ना आ जाए, वो यहीं रहकर इंग्लैंड में रह के और मैथ्स के ऊपर रिसर्च करे और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवरी वगैरह करे, बहुत सारी थ्योरम एस्टाब्लिश करे, लेमास थ्योरम्स, है ना, इन सब चीज़ों को। बट क्या हो रहा था, उनकी हालत बहुत दिन ब दिन बहुत ख़राब होती जा रही थी, है ना। तो अब यहाँ से भी लेटर आए, मतलब इंडिया में लेटर पत्र भेजते थे, वहाँ से भी आए, तो फाइनल उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे जाना ही चाहे कुछ हो जाए। अब जाना उनको क्यों पड़ा? क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। पता ये मान के चलो, देखो इंग्लैंड में, अदर फॉरेन कंट्री में बहुत ज़्यादा उनको मीट वगैरह खाना पड़ता है और उनके लिए प्रॉपर में फूड भी नहीं मिल रहा था। वो आलू भूंज कर खाते थे, है ना, शाकाहारी थे क्योंकि एक हिसाब से ब्राह्मण थे वो। दूसरी बात तो क्या हो रहा था, जब उनको जाना पड़ रहा था वापस, तो जब वो अपने टैक्सी से लेकर, जब एरोप्लेन नहीं चलते थे, जब जहाज़ चलते थे, पानी के जहाज़ से सफ़र होता था एक देश से दूसरे देश का, तो उस टाइम पर जब रामानुजन जब थे अपने जिस गाड़ी में, जब कार चलती थी, है ना। अब एक नई मूवी आई ना उधम सिंह, उसमें देखना, वो उस टाइप की मूवी में दिख रही वो उस टाइप की कार, वो उसमें वर्ल्ड वार ही दिखा गया है। तो उस कार का नंबर था 1729, जिसमें वो रामानुजन साहब बैठ के जा रहे थे। जब वो उतरे, जब वो जहाँ से बैठे उन्होंने देखा, तो डॉक्टर हार्डी थे कि दिस नंबर इट इज़ द सम ऑफ द 2 नंबर, दैट इज़ द 10 और 9, और साथ में ये 1 और 2। तो उनका इसका भी मतलब जाते जाते भी रामानुजन जब मतलब ब्रिटिश कंट्री छोड़ रहे थे, तब भी वो जाते जाते ये चीज़ बता कर गए
तो बड़े यार क्यों, मतलब बड़ा उनको दुख हुआ था डॉक्टर हार्डी के, एक महान गणितज्ञ है और ये जा रहे हैं यहाँ से, उनको नहीं जाना चाहिए। और जैसे ही वो इंडिया में गए थे, इसके बाद उनका 3-4 साल बाद वहीं पर वो स्वर्गवास हो गए थे, वो अपनी इंडिया में बीमारी से 30-35 साल ही जिए थे, ज़्यादा नहीं। तो उनकी डेथ होने के बाद भी बहुत सारी थीसिस है ना, बहुत सारे लेमास थ्योरम्स निकले कि आज भी मैथमेटिशियन उनको पढ़ और समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। अब तुम ये सोचो कि जो लोग MSc मैथमेटिक्स वगैरह करते हैं उनको पढ़ना ही बड़ा मुश्किल होता है, उनकी चीज़ों को पढ़ना ही, तो जिनने डिस्कवरी की होगी तो उनका दिमाग कितना शार्प नहीं होगा। चलो छोड़ो, अपन कहाँ कर रहे थे, कहाँ पहुँच गए। चलो ये कंप्लीट हो गया हमारा, ये क्लियर हो गए, है ना। कोई डाउट किसी को, है ना। चलो अब इसमें कुछ रह गया हमारा कोई टॉपिक? शीट कंप्लीट है हमारी, पूरी शीट कंप्लीट है क्या? ये कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया? अच्छा कंप्लीट हो गया। और हो गया क्या? एक ही ने जवाब दिया मुझे अभी तक, जिनने जवाब जो मुझे, हाँ तुम्हें शीट नहीं मिली, मैं तुम्हारे घर पे एड्रेस करवा रहा हूँ मैं, है ना। ये दे दो मुझे तो तुम्हें वही प्रिंट आउट करके दे दूँ। तुम्हें शीट नहीं मिली, ग्रुप में कितनी बार शीट डाल चुका हूँ मैं, हैं सब डली है शीट वगैरह। अब ये बोलो कि हमारा बायोडाटा ही ख़त्म हो गया, हमारी कुंडली ख़त्म हो गई और हमारा वोटर ID भी ख़त्म हो गया, आधार कार्ड हम हैं जो हैं हम ही हैं, क्यों? चलो ध्यान से देखो, तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो घर पे, है ना। अगर आपको याद होता तो क्वेश्चन नंबर 15 छोड़ दिया आपने, है ना, जिसमें क्यूब रूट फाइंड करना था। लापरवाह है ना, हम ही हैं जिनको सबको परवाह है, बाकी आप लोगों को तो है ही नहीं परवाह। क्यों, क्यूब रूट पढ़ लिया क्या? हैं? क्योंकि अरे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली यू, मैं सबसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो मतलब मेरी क्लास को हल्के में ले रहे हैं लोग, यही समझ सकता हूँ मैं। चलो पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको क्लास जो पहली जो क्लास हुई थी उसमें मैं बोला था आपको 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब याद करना है, बोला था कि नहीं, है ना, बोला था कि नहीं। अब आप मुझे बताओगे, इसमें हम सबसे पहले हम आज सीखेंगे कि कैसे हाउ टू फाइंड आउट द क्यूब रूट। अब आपने ये तो बोल दिया कि सर आप क्यूब रूट बताओ, द क्यूब कैसे निकालेंगे। अभी मैंने आपके लिए तो बता दी कि यू कैन फाइंड आउट द एनी ऑफ द नंबर्स, द स्क्वायर ऑफ द एनी ऑफ द नंबर, चाहे 3 डिजिट का हो चाहे 4 डिजिट का हो, है ना, बताया था मैंने, ये तो सीख गए। बट क्यूब के क्यों नहीं बताया? ध्यान रखना, क्यूब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी किसी नंबर का आपको अगर क्यूब निकालना है तो आपके लिए सर मल्टीप्लाई करके ही निकाल पाओगे। अब क्या हो रहा है, इसके ऊपर जो ट्रिक्स वगैरह कंसेप्ट वगैरह बने हुए हैं, लेकिन वो जो कंसेप्ट बने हुए हैं बहुत लॉन्ग हैं, और उसके साथ ही साथ क्या हो रहा है कि हर डिजिट का जो रेंज है, मान के कुछ नंबर 2 डिजिट का है, कोई नंबर 3 डिजिट का है, और कोई 250 के पास में है, कोई 150 के पास में है, या कोई 550 के पास में है, तो वहाँ से वो एक ही सेम रूल सभी नंबर्स के लिए अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, है ना। अगर वो कंसेप्ट निकल भी आएगा तो आपके कुछ काम का नहीं है। आप जब तक वो चीज़ हर 4 से 5 जो कंसेप्ट पढ़ोगे अलग अलग नंबर के लिए, 2 डिजिट के लिए, 3 के लिए अलग, इससे अच्छा क्या मल्टीप्लाई करने में आप आंसर निकाल लोगे, समझ रहे। इसलिए हमें क्यूब की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ क्यूब रूट की ज़रूरत है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो ज़रूरत है, ठीक है। क्लियर है सबके लिए? तो ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या पहले लिख लो, आपको नहीं आता ना, जैसे मान के चलो क्यूब निकालना है और उसकी हमको यूनिट डिजिट लिखनी है। यूनिट डिजिट बोले तो इकाई अंक, ठीक है। बोल दिया करो हिंदी वालों, सर कभी कभी हमारा भी ध्यान रख लिया करो, आप इंग्लिश में लिखते रहते हो, है ना। चलो, है ना, पहला नंबर है हमारा 1। 1 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब क्या होगा? 3 का क्यूब क्या है? 4 का क्यूब क्या है? 5 का क्यूब क्या है? 6 का क्यूब क्या है? 7 का क्यूब क्या है? 8 का क्यूब क्या है? और 9 का क्यूब क्या है? दिख रहा है कि नहीं ये सबको, है ना। चलो बताओ भाई, याद है सबको क्यूब? 1 का क्यूब क्या है? 1 है। 2 का क्यूब क्या है? 8 है ना, 8 है, ठीक है। इसको 80 लिखना है, 08 नहीं लिखना, उसका बता दूंगा मैं रीज़न। ये कितना हो जाएगा? 27। इसका क्या हो जाएगा, है ना, 64, है ना, 64। इसका कितना हो जाएगा? 125। इसका कितना हो जाएगा?
216, इसका कितना हो जाएगा 343, इसका कितना हो जाएगा 512, इसका कितना हो जाएगा 729। ठीक है, चलो एक और लिख लो। 10 का क्यूब मैंने यहाँ लिख दिया साइड में, 10 का क्यूब मान के चलो मैंने यहाँ लिख दिया आपके लिए। 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। ठीक है, अब हमको यूनिट डिजिट निकालनी। यूनिट डिजिट का मतलब होता है लास्ट की इकाई अंक। ये इकाई अंक है, ये इकाई अंक, ये दहाई अंक है, ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है। तो हम इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक और इकाई अंक, और इसका भी एक इकाई अंक। मतलब देखा जाए इन सबका नंबर में देखा जाए, इकाई अंक इसका 1 है, इसका 8 है, इसका 7 है, इसका 4 है, इसका 5 है। तो 1000 हो गया, तो लास्ट की इकाई अंक 0 है तो 0 माना जाएगा। यहाँ 216 है तो 6 है, और यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 9। अच्छा 1000, हाँ अच्छा ये बोला मैंने। चलो ये कोई बात नहीं, चलो हो जाता है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? तो हम इन यूनिट डिजिट पर हमको फोकस करके क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो इसके बाद पहला क्वेश्चन हमारा 15th का ए क्या है? क्यूब रूट ऑफ थोड़ा यहाँ लिखें ऊपर, यहाँ बहुत कम लिखते हैं अपन। क्यूब रूट ऑफ शीट, क्यूब रूट ऑफ माइनस 17576, ये है ना, क्यूब रूट ऑफ माइनस 1756। बी है हमारे लिए क्वेश्चन, क्या है बी? क्यूब रूट ऑफ दिख रहा है कि नहीं? 493039 है ना। शीट में 3 लिखा है, इसको वो कर दो हाइड, है ना, एक्स्ट्रा लिखा है। ये 613 लिखा है, इसका लास्ट का भी 3 हटा लो। ठीक है, ये कर लेना आप लोग, मिस्टेक है ये। 23472, यहाँ भी 3 हटा लो, क्योंकि क्या था कि यहाँ पर क्यू लगाना होगा, तो कंप्यूटर वाले भैया ने पीछे ही पटक दिया था क्यूब, इससे फिर मैंने क्यू लगाया ये घर आके। ये 7 है सिर्फ और सिर्फ, तो यहाँ पे भी EF है ना। चलो लास्ट का भी 3 हटाना है आपको, सबके 3 हटा लेना है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? चलो मैंने भी करेक्शन कर लिया शीट में। ये क्या लगा? 39 है, ये 3 और 9। चलो एक और लिख रहा हूँ मैं, सी है हमारे लिए। सी है क्यूब रूट ऑफ 177561। ठीक है, और डी है हमारे लिए अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 681472। ठीक, 681472। चलो अब समझ लो कैसे क्या निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलो एक काम करो, आप लोगों को आता है क्यूब रूट निकालते हैं? तो आप निकाल के बता दो। पहले बात समझ लो, एक यहाँ पर पहला नंबर हमारा नेगेटिव का है, मान के चलो, ध्यान से देखो। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। अगर मान के चलो ये क्यूब रूट निकालना है, और यहाँ पर लिखा माइनस का 512। क्या लिखा? माइनस का 512। देखो पहला माइनस में है, तो कुछ नहीं करना है। ये क्यूब रूट किसका होता है? 8 का होता है, 8 लगा देना, और यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस लगा देना। मतलब यहाँ पर माइनस का लगा हुआ है, तो आप आंसर ही माइनस में दे दोगे जब बात हो रही हो क्यूब रूट की तब। इज इट क्लियर? कोई डाउट? अब हमको निकालना 1756 का, 1756। हमको क्या करना है, यहाँ से यूनिट डिजिट चेक करेंगे। यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 6। कौन से नंबर की 6 हो रही है यूनिट डिजिट? ये हो रही है 6 की। 6 की हो रही कि नहीं? 6 का क्यूब में 6 हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, हम स्क्वायर में 2 राइट साइड से टर्म को, 2 डिजिट को इग्नोर करते थे। इन द सेम मेथड क्यूब में हम 3 टर्म को इग्नोर करेंगे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। बात समझ आई? अब हमारे पास क्या बचा? 17 बचा। अब हमें एक ऐसा क्यूब, ऐसे नंबर का क्यूब फाइंड आउट करना है, या फिर वो 17 या फिर 17 से कम आए। तो क्या है, अगर हम 4 का करते हैं तो 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा। 2 का करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो है ना। 3 का करेंगे 27 हो जाएगा, तो 2 है हमारे लिए जो कि 17 से छोटा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, तो ये 26 का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे हम, दैट इज द आंसर। क्लियर सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? टेल मी। एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पर ये जो नंबर लिखा है, इसका हम यूनिट चेक करेंगे, 6 है यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का अंक चेक करेंगे। इनमें से 1 से लेकर 10 के क्यूब में कौन सा नंबर का क्यूब था जहाँ पर आपका इकाई अंक यूनिट डिजिट 6 है? क्या है? देखो सबके डिफरेंट है, यहाँ पर 6 है वो,
6 के क्यूब में 6 36 216 तो 6 आ रहा है, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब राइट साइड से 3 टर्म को हम इग्नोर करेंगे। जब स्क्वायर में हम राइट साइड से 2 टर्म को या 2 डिजिट को हम क्या करते थे, इग्नोर, तो यहाँ पर 3 को करेंगे हम, तो यहाँ बचा 17। अब 17 के पास में एक ऐसे नंबर का क्यूब लिखना है यहाँ पर 17 या 17 से कम आए, क्या है वो, 4 का करते हैं तो 4 चौक 16 चौक 64 64 हो जाएगा, 3 का करेंगे तो 27 हो जाएगा, जो कि बड़ा है 17 से। अगर हम लेंगे यहाँ पर 2 तो ये 8 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है 8, जो कि 17 से कम है। समझ आ रहा है, तो हमने 2 लिख दिया, 8 मत लिख देना। तो 26 माइनस था, माइनस लगा दिया, मतलब ये जो नंबर है 1756 ये 26 का क्यूब है। तो हमने इसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर लिया। अब ध्यान से समझो एक चीज़, सुनो। जब हमने 1 से लेकर 10 तक के हमने लिखे तो 1 8 7 4 5 6 3 2 दिख रहा है ना, और यहाँ पर 9, यहाँ पर 0। जब हमने स्क्वायर निकाले तो कहीं कहीं ऐसे नंबर थे 1 से लेकर 25 तक, है ना, कुछ नंबर कि जहाँ पर 144 12 का भी आ रहा है, कहीं कहीं 2 का भी आ रहा है, कहीं रिपीट, बट यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। कि इसका यूनिट डिजिट 3 का 7 है, किया था ना पिछली बार, 27 हो रहा था, 3 का करते थे स्क्वायर तो 3 3 जा 9 हो जाता था, और 9 का करते थे 3 3 9 जा 3 जा 27 हो जाता होता था ना एक हिसाब से। अरे कहीं कहीं तो यहाँ पर कोई से भी नंबर कॉमन नहीं होंगे, डिफरेंट ही रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ 2 ऑप्शन बनने का नाटक ही नहीं यहाँ पर। ये और आसान है क्यू रूट फाइंड आउट करना स्क्वायर रूट से भी। समझ पा रहे हो सबको, है ना, है ना। चलो हाँ, चलो हमें सब डिस्कस करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। ये यहाँ पर 9 है, 9 कौन से नंबर में आ रहा है, 9 में, तो यहाँ पर 9 लिख लिया। स्टार्टिंग की 3 चेक कर देंगे, यहाँ पर लिखा 493, 3 डिजिट हम इग्नोर कर देंगे। अब यहाँ पर बचा 493, तो कौन से नंबर का है क्यूब, 493 के पास से 5 का लेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 का लेंगे तो 125, 6 का ये तो क्या है 7 हो जाएगा। यहाँ पर समझ आया, तो ये 79 का क्यूब हो जाएगा ये, तो इसका आंसर 79 हो जाएगा, माइनस नहीं तो ऐसे ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे एक किस नंबर में आ रहा है, एक सिर्फ एक ही में आ रहा है, तो 1 लिख देंगे, 3 डिजिट हमने यहाँ पर इग्नोर करेंगे। ये आ गया 1771। अब 1771 के पास कौन सा नंबर है ना भाई, 12 का है। याद करो 20 तक का बोला था मैंने, 11 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब कितना होता है, 13 का क्यूब कितना होता है, और 14 का क्यूब कितना होता है, ये लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, नहीं तो भूल जाएं, है ना। 12 का 1728 होता है, हाँ। 11 का होता है 1331, ठीक है। और 13 का क्या होता है 2197, है ना, 2197 ही है ना 13 का, है ना। और 14 का क्या है 2744, और 15 का कितना है 5 तो आनी आना है, तो 3375, ठीक है। चलो और भी लिख लो, 16 के भी लिख लो, 20 तक का बोला तो लिख ही लो अब, है ना। और 20 का क्यू तो आसानी है, 8000 हो जाएगा, आ जाएगा कि नहीं 8000, ठीक है। अब देखो, अब 16 का क्यूब कितना आ जाएगा तुम्हारा 4096, ठीक है, याद करना है। और 17 का क्यूब हो जाएगा कितना हो रहा है 4913, कंफर्म करने दो मेरे को ये, हाँ सही है। चलो नेक्स्ट है, ये कितना हो जाएगा 5832, और 19 का क्यूब कितना हो जाएगा 6859, 59 है शायद, 99 ना तो, हाँ 59 ही आएगा ना, 33 करोगे तो, ठीक है। चलो ये 20 तक के क्यूब आपको याद करना है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर देखो 1771 है, तो कौन सा नंबर का 1771 है, 1771 से कम, देखो ये 11 का 1300 और 12 का हो रहा 1728, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, तो ये 121 का क्यूब रूट है, 121 का क्यूब है ये, 1771561, क्लियर है। नेक्स्ट है 68142 है, कौन सा नंबर में 2 आ रहा है, ये तुम्हारा आ रहा है 8 में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8, लास्ट से 3 डिजिट कैंसिल करेंगे, यहाँ पर आ गया 681। कौन सा नंबर जो 681 के पास आ रहा है, 5 का करेंगे 125, 8 का 512, और 9 का करेंगे 729, तो यहाँ पर आए तो 58 इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है। बाकी ई और एफ, हाँ 8 सॉरी 88, ठीक है। बाकी के दोनों आप कर लोगे ई और एफ। ई का आपका है, ई का है 107 है, चलो देख लो, ई भी देख ही लो, एफ आप लोग कर लेना, ठीक है। ई भी देख ही लो, ई क्या है नंबर, क्यूब रूट ऑफ क्या है हमारे पास 966 3597,
ठीक है। अब कौन सा नंबर का यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, कौन सा है वो 7 आ रहा है जिसमें, वो है 3 दिख रहा है ना। तो यहाँ पे कितना आ रहा है यूनिट डिजिट 7 किस में आ रहा है, एक मिनट गलती तो नहीं है इसमें, ये 4 3, एक सेकंड रुकना, मैंने क्वेश्चन गलत तो दे दिया। DE 1225043। चलो ध्यान देते हैं, ये हमारा लास्ट वाला 9663597 है ना। अब 7 है यहाँ पे, अब 7 है यहाँ पर, तो 3 डिजिट तो ये चेक करनी पड़ेगा ये हमारे लिए। बात समझ आ रही कि नहीं। एक हिसाब से देखा जाए तो ये हटाओ यहाँ से, एक एक्स्ट्रा लिखा है ये डिजिट, इतना बड़ा नंबर थोड़ी दूंगा, वही तो मैं चेक कर रहा था, थोड़ा नंबर आ कैसे गया ये 17। चलो ठीक, अब आ रहा है 966359। अब 9 किस नंबर के डिजिट में आ रहा है, 9, ये 9 में आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ 9 लिख देंगे। तो 3 डिजिट गया, और 966 के पहले कौन सा है, 599 81 नंबर 729, ठीक है। और 10 9 आ गया तो 99 का है ये, समझ आया, 99 का क्यों है ये, फिर क्लियर हुआ। चलो कोई डाउट किसी को यहाँ तक है ना। चलो बधाई हो, आप लोगों की शीट कंप्लीट हो गई है, ठीक। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही है ना। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, ओके, नेक्स्ट क्लास में कि क्यूब रूट कंप्लीट कर लिए है। अब हम कल करेंगे डेसिमल और डेसिमल एक्सपांशन का, ठीक है। तो डेसिमल और डेसिमल एक्सपांशन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।